Hello friends, this is Shashank Johari and today we will discuss about bits and bytes. Do you know what is bit? Full form of bit is binary digit. What is binary digit? Binary are two numbers 0 and 1. Bi means two, like bicycle. The device that has two cycles means two wheels, that is bicycle. So bi means two. Now binary are two numbers 1 and 0. 1 represents switch on and 0 represents switch off. So using these two numbers, the electronic circuit works. Whatever we input in the computer, that converts into binary form. हम जो भी डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, चाहे वो वर्ड्स हों, नंबर्स हों, इमेजेस हों, वीडियो हो या साउंड हो, वो सब कंप्यूटर में जाने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब आपसे कोई पूछता है कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो आप बताते हैं 500 GB, 1 TB। ये GB क्या है? GB मतलब गीगाबाइट, TB टेराबाइट। तो बाइट सबसे पहले हमें समझना है, उसके बाद हम किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इनके बारे में समझ लेंगे। बाइट क्या है? बाइट 8 डिजिट्स जो हमारी बाइनरी की जहां स्टोर होती हैं, उस स्पेस को 1 बाइट कहते हैं। एक डिजिट 0 या 1 जहां हम स्टोर कर सकते हैं उसको बिट कहते हैं। तो बिट इज स्पेस फॉर सिंगल डिजिट, आइदर इट इज 0 और 1, और बाइट इज स्पेस फॉर 8 बाइनरी डिजिट्स। बाई 8 इज बाइट, बाई 8 मीन्स बाइनरी नंबर जहां 8 रखे जाएं उनको हम बाइट कहते हैं। तो बाइट में जो हम 8 नंबर्स 0 1 की जो सीक्वेंस रखते हैं, वो किसी एक लेटर या कैरेक्टर या नंबर या सिंबल, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम एक बाइट में जो एक सीक्वेंस रखते हैं बाइनरी नंबर्स की, उससे अल्फ़ाबेट A को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, W को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या नंबर 5 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या एक्सक्लेमेशन साइन को, क्वेश्चन मार्क को, हाइफन को, परसेंटेज मार्क्स को, ऐसे किसी भी सिंबल को हम एक बाइट में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। वो स्पेस जिसमें हम एक लेटर या एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करके रख सकते हैं, वो बाइट है। अभी हमने आपको बिट के और बाइट के बारे में बताया। अब बाइनरी समझ लेते हैं। बाइनरी क्या होता है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी वर्ड्स, नंबर्स या सिंबल्स फीड करते हैं, तो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, जो इंग्लिश की तरह हम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और ये मशीन लैंग्वेज, जो हम मशीन लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को नाम दे रहे हैं, वही बाइनरी लैंग्वेज है। यानी कि जो 0 1 के फॉर्म में हम कोड लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज है, और कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो इसी बाइनरी फॉर्म में होता है। तो अब हम बिट क्या होता है समझ चुके हैं। सिंगल बाइनरी डिजिट जहाँ रखते हैं वो बिट होता है। बाइट क्या होता है? जहाँ पे बाई 8 यानी कि बाइनरी नंबर 8 जहाँ पे रखे जा सकते हैं उसको बाइट कहते हैं। इसके बाद अब बात आती है किलोबाइट की। जैसे आप ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, आप यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जब आपको ज़्यादा हैवी वेट को अगर मेज़र करना होता है तो आप किलोग्राम में वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, 5 kg, 10 kg। और जब छोटा कोई वेट आपको बताना होता है, जैसे आपका कोई गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट है,
तो आप उसको मिलीग्राम में बताते हैं, और आप थोड़ा कम छोटा अगर आप बताना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम्स, 50 ग्राम इस तरह बताते हैं। तो ये जो हम जो मेज़रमेंट की यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो जितनी बड़ी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हमें अपनी यूनिट को चेंज करना होता है। जब छोटी यूनिट होती है तो हम उसको बाइट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 8 बाइट। 8 बाइट वो जगह है जहाँ पे 8 कोई भी अल्फ़ाबेट्स रखे जा सके, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट को 1 बाइट में रखा जा सकता है, 1 बाइट में रखा जा सकता है। और इसी तरह से अगर 8 बाइट की स्पेस है तो हम उसमें 8 अल्फ़ाबेट्स या 8 नंबर्स या 8 सिंबल्स रख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं किलोबाइट पर। व्हाट इज़ किलोबाइट? द किलोबाइट इज 1024 बाइट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। अब ये 1024 क्यों? क्योंकि 1 किलो तो 1000 होता है, तो आप सोचेंगे कि 1 किलो बाइट में हम 1000 बाइट क्यों नहीं करते, 1024 क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये 2 की पावर 10 होता है। बाइनरी नंबर जो है वो है 2, बाई का मतलब 2, और 2 की पावर जब आप 10 करेंगे तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे आप 10 बार अगर आप 2 को रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा दैट विल बी 1024। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि 1 किलोबाइट वह स्पेस होती है जिसमें कि 1024 बाइट्स हम रख सकते हैं। अभी बाइट्स आप पहले समझ चुके हैं। अब आप किलोबाइट से ज़्यादा अगर मान लीजिए स्टोरेज कैपेसिटी चाहते हैं और फिर उसको यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो किलोबाइट के बाद में आता है मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। इसी तरह से 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो ये जितनी भी यूनिट्स हम आगे बढ़ते जाएंगे वो पहली वाली यूनिट की 1024 यूनिट के बराबर होंगी। इसी तरह से आप गीगाबाइट के बाद में आप टेराबाइट। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट होता है। अब आप यहाँ एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि और भी यूनिट्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से बढ़ते हुए हम वैल्यूज़ को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था, हम बिट्स और बाइट्स के बारे में आपको बता रहे थे। जब आप किसी भी स्टोरेज डिवाइस में या कहीं भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कितनी कैपेसिटी मिली हुई है और उसमें से कितनी आपने इस्तेमाल कर ली है, कितनी बाकी बची हुई है, ये जब आप जानना चाहते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितनी डेटा स्पेस आपको अभी अवेलेबल है और आप कितना डेटा और उसमें रख सकते हैं। आपको उम्मीद है कि बिट्स और बाइट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप कुछ अभी और जानना चाहते हों तो हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका आंसर देंगे। थैंक यू।